श्रद्धा मर्डर केस में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। श्रद्धा के परफेक्ट मर्डर की प्लानिंग करने वाले आफताब पर शिकंजा कसता जा रहा है। जी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक 18 मई यानी कत्ल वाले दिन आफताब ने न सिर्फ आड़ी के 3 ब्लेड और हथौड़ा खरीदा, बल्कि 250 ग्राम बड़ी कीलें भी खरीदी थी। दिल्ली के छतरपुर पहाड़ी की जिस दुकान से ये सारी चीजें खरीदी, उनसे पुलिस अब ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर आफताब ने क्यों ऐसा किया। जी न्यूज के पास श्रद्धा के आखिरी चैट की तस्वीरें हैं। इस चैट में वो अपने दोस्त के साथ बात कर रही है। श्रद्धा ने अपने दोस्त से कहा कि वो कुछ दिनों से काफी व्यस्त है और उसके पास कुछ खबर है। ये चैट 18 मई को 4:34 का है। उसके बाद श्रद्धा के दोस्त ने कई बार मैसेज किया, लेकिन श्रद्धा की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अब आपको एक और चैट दिखाते हैं जो श्रद्धा के कत्ल के 4 महीने बाद की है। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये चैट आफताब और श्रद्धा के कॉमन फ्रेंड की है, जिसमें आफताब ने लिखा कि श्रद्धा को बोलो मुझे कॉल करे। आफताब दुनिया को ये दिखाना चाहता था कि श्रद्धा आफताब से ब्रेकअप करके कहीं चली गई है और उससे बात नहीं कर रही। हालांकि पुलिस जांच में सामने आया है कि आफताब और श्रद्धा का ब्रेकअप हो चुका था और वो दिल्ली में रूममेट की तरह रह रहे थे, लेकिन इसके बावजूद आफताब ने श्रद्धा को नहीं बख्शा और उसे बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। आफताब के लिए अपनों को छोड़ देने वाली श्रद्धा के प्यार का अंजाम बेहद दर्दनाक साबित हुआ। श्रद्धा को पहले से ही ये डर सता रहा था कि आफताब उसे मारकर उसके टुकड़े टुकड़े करना चाहता है, और इस बात का खुलासा इस चिट्ठी में हुआ है जो साल 2020 में श्रद्धा ने वसई पुलिस को लिखी थी। जी न्यूज के पास शिकायत की वो कॉपी है जिसमें श्रद्धा ने साफ साफ ये कहा कि आफताब उसे मारने की कोशिश कर रहा है, और इस बात की जानकारी आफताब के माता पिता को भी है। आफताब और श्रद्धा मुंबई में साथ रहते थे और श्रद्धा आफताब के साथ शादी के सपने देख रही थी, लेकिन जब आफताब ने हैवान का रूप ले लिया तो श्रद्धा डर गई और उससे किसी तरह दूर जाना चाहती थी। श्रद्धा ने अपनी शिकायत में यह भी कहा था कि आफताब ने उसे मारकर टुकड़े टुकड़े करने की धमकी भी दी है, और 18 मई की रात श्रद्धा का ये डर हकीकत में बदल गया। आफताब ने श्रद्धा के 1 या 2 नहीं बल्कि 35 टुकड़े किए और अपनी लव स्टोरी को एक हॉरर स्टोरी बना दिया। श्रद्धा की शिकायत की चिट्ठी उस पर हुए जुल्म की कहानी को साफ बयां कर रही है। श्रद्धा ने अपने पूरे दर्द को इस चिट्ठी में उतार दिया। श्रद्धा ने चिट्ठी में लिखा कि आफताब उसे ब्लैकमेल करता है और उसे पीटता है। साल 2020 की श्रद्धा की इस तस्वीर में उसके चेहरे पर चोट के निशान आफताब की हैवानियत की गवाही दे रहे हैं। श्रद्धा ने शिकायत में लिखा कि आफताब मुझे 6 महीने से मार रहा है, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं पुलिस के पास जाऊं, क्योंकि वो मुझे मार देगा। श्रद्धा ने इससे पहले कई बार पुलिस के पास जाने की कोशिश की थी और इसके लिए अपने दोस्तों से मदद भी मांगी थी, लेकिन जैसे ही आफताब को इस बात की भनक लगती, वैसे ही आफताब श्रद्धा को पीटता था। और साल 2020 में रीढ़ की हड्डी में चोट की वजह से श्रद्धा अस्पताल में भी भर्ती हुई थी। श्रद्धा ने काफी समय तक आफताब के जुल्म सहे, लेकिन जब उसकी इंतहा हो गई तो श्रद्धा ने वसई पुलिस से मदद मांगी और कहा कि अब मैं आफताब के साथ नहीं रहना चाहती और किसी भी तरह की शारीरिक चोट के लिए वो जिम्मेदार होगा, क्योंकि वो मुझे लगातार चोट पहुंचाने और जान से मारने की धमकी दे रहा है। लेकिन उसके बाद ना जाने ऐसा क्या हुआ कि श्रद्धा आफताब के साथ दिल्ली शिफ्ट हो गई और यहाँ आकर आफताब की दरिंदगी का शिकार हो गई। श्रद्धा के साथ हुई दरिंदगी के लिए कहीं ना कहीं आफताब का परिवार भी जिम्मेदार है, क्योंकि आफताब का परिवार इस बात से रूबरू था कि उनका बेटा श्रद्धा के साथ जानवरों जैसा बर्ताव करता है। इस बात का खुलासा श्रद्धा की उस चिट्ठी में है जो उसने वसई पुलिस को लिखी थी। श्रद्धा ने शिकायत पत्र में लिखा कि आफताब के माता पिता को ये पता है कि वो मुझे मारता है और उसने मेरी हत्या की भी कोशिश की है। उन्हें ये भी पता है कि हम लोग यहाँ साथ रहते हैं और वो यहाँ वीकेंड पर आते भी हैं। मैं उसके साथ अब तक इसलिए रह रही थी क्योंकि मुझे ये उम्मीद थी कि हमारी जल्द शादी हो जाएगी और मुझे उसके परिवार का भी आशीर्वाद मिल जाएगा।
लेकिन श्रद्धा के सारे सपने चकनाचूर हो गए और श्रद्धा की जिंदगी का बस एक ही मकसद रह गया कि वो किसी तरह इस रिश्ते से आजाद हो सके। लेकिन आफताब के सिर पर जैसे खून सवार था और आफताब ने 18 मई की रात को श्रद्धा को बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। श्रद्धा हत्याकांड के बाद से ही आफताब का परिवार गायब था और दिल्ली पुलिस लंबे समय से उनकी तलाश कर रही थी। लेकिन अब आखिरकार आफताब के परिवार को सामने आना ही पड़ा। फिलहाल पुलिस ने आफताब के परिवार का बयान दर्ज कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने आफताब के परिवार से आफताब और श्रद्धा के रिश्तों को लेकर पूछताछ की और ये भी कबूला कि हत्या के बाद आफताब मुंबई भी आया था। श्रद्धा हत्याकांड का सच सामने लाने के लिए श्रद्धा के दोस्त और कई जानने वालों ने आगे आकर पुलिस जांच में मदद की है। सोशल वर्कर पूनम बिडलानी वो गवाह हैं कि जिन्होंने खुद श्रद्धा के जख्म देखे थे। करीब 2 साल पहले आफताब और श्रद्धा जब मुंबई में लिव इन में रहते थे, तब भी आफताब ने श्रद्धा के साथ मारपीट की थी। उस समय श्रद्धा ने पूनम से मदद मांगी थी। जी न्यूज से खास बातचीत में पूनम बिडलानी ने उस घटना के बारे में बताया। पूनम ने कहा कि जब श्रद्धा उससे मिली तो उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। जी वो नवंबर 2020 में मेरे पास आए थे। तकरीबन 2 साल हो गए इस बात को जब वो मेरे पास आए थे। उसको राहुल घर पे लेके आया था, उसको बहुत चोट लगी हुई थी, वो बहुत डरी हुई थी उस टाइम पे। श्रद्धा आफताब से प्यार करती थी, उसके साथ जिंदगी बिताना चाहती थी, लेकिन आफताब छोटी छोटी बातों पर उसके साथ मारपीट करता था। पूनम बिडलानी ने यह भी खुलासा किया कि आफताब श्रद्धा को मारकर अपने माता पिता के पास चला जाता था। पूनम ने दावा किया कि आफताब के माता पिता श्रद्धा को आफताब के खिलाफ FIR करने से रोकते थे और उसे आफताब के साथ रहने के लिए मनाते थे। पूनम के मुताबिक श्रद्धा ने आफताब के खिलाफ पुलिस में शिकायत तो की थी, लेकिन FIR दर्ज नहीं करवाई। अगर तब श्रद्धा ने आफताब की असलियत पहचान कर उसके खिलाफ कानूनी एक्शन लिया होता, शायद आज वो जिंदा होती। श्रद्धा का हत्यारा आफताब नशे का भी आदी था। वो अक्सर नशे में चूर रहता था। श्रद्धा आफताब की इस आदत से परेशान थी और उसे नशा करने से रोकती थी। आफताब और श्रद्धा के बीच अक्सर इस बात को लेकर झगड़े होते। मुंबई के टीवी एक्टर इमरान नाजिर खान ने बताया कि 2 साल पहले मुंबई में उनकी मुलाकात श्रद्धा से हुई थी। इस दौरान श्रद्धा ने आफताब की इस लत के बारे में बताया था और मदद मांगी थी। बात होते होते उन्होंने फिर खुलासा किया कि एक्चुअली वो अपने बॉयफ्रेंड से बहुत परेशान है और उनका जो बॉयफ्रेंड है वो ड्रग्स लेता है और वो उस अपने बॉयफ्रेंड को इस ड्रग्स के मैटर से बाहर निकालना चाहती है। इमरान नाजिर लंबे समय से मुंबई में नहीं थे और उन्हें श्रद्धा मर्डर केस के बारे में नहीं पता था, लेकिन जैसे ही वो लौटे तो श्रद्धा की हत्या की खबर सुनकर सन्न रह गए। इमरान ने बताया कि श्रद्धा आफताब को रिहैब सेंटर भेजना चाहती थी और उसी के लिए इमरान से मदद भी मांगी थी, लेकिन दिल्ली जाने के बाद कभी भी श्रद्धा ने इमरान से कांटेक्ट नहीं किया। दिल्ली पहुंचकर भी आफताब गांजे के नशे में धुत रहता था। सूत्रों के मुताबिक श्रद्धा की हत्या वाले दिन भी आफताब नशे में था और इस दौरान दोनों के बीच झगड़ा हुआ। आफताब ने श्रद्धा को बुरी तरह से पीटा और उसके बाद उसकी छाती पर बैठकर गला दबा दिया। आफताब ने पूछताछ में ये भी कबूला कि वो रात भर श्रद्धा की बॉडी के पास बैठकर गांजा पीता रहा। आफताब ने श्रद्धा के साथ जो किया वो बेहद घिनौना है और हर कोई ये चाहता है कि श्रद्धा के कातिल को कड़ी से कड़ी सजा हो। दिल्ली पुलिस भी उस रात का सच सामने लाने के लिए जी जान से जुटी है, लेकिन आफताब लगातार पुलिस जांच को गुमराह करने की कोशिश करता रहा है। पुलिस की पूरी कोशिश है कि वो किसी तरह आफताब से पूरा सच उगलवा सके। ऐसे में श्रद्धा की हत्या कर उसके शव के 35 टुकड़े करने वाले आफताब का आज सच से सामना हो सकता है। दिल्ली के FSL में आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाएगा। इस दौरान आफताब से श्रद्धा केस से जुड़े सवाल होंगे। इस पूरे प्रोसेस की वीडियोग्राफी कराई जाएगी और टेस्ट का मकसद कत्ल का मोटिव और सीक्वेंस ऑफ क्राइम जानना होगा। 22 नवंबर की शाम पॉलीग्राफ टेस्ट से पहले की प्रक्रिया पूरी की गई थी। इस दौरान आफताब के चेहरे पर पछतावे का कोई निशान नहीं था। वो बिल्कुल बेपरवाह और बेफिक्र नजर आया था
वहीं कल आफताब का नार्को टेस्ट कराया जा सकता है, जिसमें श्रद्धा हत्याकांड से जुड़े कई और खुलासे भी हो सकते हैं। दिल्ली पुलिस की टीम श्रद्धा मर्डर केस से जुड़े सबूत इकट्ठा करने के लिए कभी जंगलों में भटक रही है तो कभी तालाब में गोते लगा रही है। पुलिस श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी एक एक चीज की बारीकी से जांच कर रही है। सीएफएसएल की टीम को आफताब के घर से जांच में कई अहम सबूत मिले हैं। आफताब के घर की टाइल्स के बीच खून के धब्बे मिले हैं, जिसकी जांच जारी है। इसके अलावा पुलिस को आफताब के घर से हथौड़ा, कंघी, टूथब्रश और नाखून के टुकड़े भी मिले हैं, जिन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। आरोपी आफताब के छतरपुर के फ्लैट से एक रफ साइट प्लान भी मिला है, जो कि आगे की जांच के लिए मददगार साबित होगा। वहीं पुलिस की जांच 5 राज्यों में जारी है। पुलिस को अब तक कई हड्डियां मिली हैं, जो शुरुआती जांच में इंसान की हड्डियां लग रही हैं, लेकिन पुलिस को अभी तक वो हथियार नहीं मिला है जिससे श्रद्धा के 35 टुकड़े किए गए थे। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस अब भी सबूत तलाशने में जुटी है। पुलिस को अभी भी श्रद्धा के सिर सहित अन्य बाकी हिस्सों की तलाश है। इसके लिए पुलिस की कई टीमें मेहरौली के जंगल सहित पूरी दिल्ली में तलाश में लगी हैं। इस बीच पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। दिल्ली के मैदानगढ़ी के तालाब में बड़ा सबूत मिला है। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से हड्डियां बरामद की हैं। पुलिस ने सभी हड्डियों को जांच के लिए सीएफएसएल भेज दिया है, लेकिन पुलिस को अभी खोपड़ी नहीं मिली है। लेकिन खोपड़ी का निचला हिस्सा पुलिस को मिल चुका है, जिसको जांच के लिए सीएफएसएल को पहले ही भेजा जा चुका है। पुलिस की माने तो खोपड़ी मैदानगढ़ी तालाब में हो सकती है। खोपड़ी को बरामद करने के लिए पुलिस ने सर्च अभियान चला रखा है। आफताब अमीन पूनावाला वो शख्स जिससे श्रद्धा ने मोहब्बत की और वो उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन आफताब के लगातार टॉर्चर के चलते श्रद्धा इतनी परेशान हो गई कि वो उससे दूर होना चाहती थी। लेकिन आफताब लगातार उस पर जुल्म करता रहा। 23 नवंबर 2020 को श्रद्धा ने वसई पुलिस को शिकायत की थी, जिसमें उसने आफताब के खौफनाक इरादों का जिक्र भी किया था। श्रद्धा ने जिस बात का डर अपनी शिकायत में जताया, वो आखिरकार करीब 2 साल बाद सच में साबित हुआ। सबसे पहले बात करेंगे श्रद्धा के डर की। आखिर श्रद्धा को डर क्या था? श्रद्धा ने लिखा था अपने इस नोट में कि आफताब मुझे मार डालेगा। इस बात को साफ साफ श्रद्धा ने लिखा है, आफताब मेरा गला घोट देगा। श्रद्धा ने डर जताया कि आफताब उसके टुकड़े टुकड़े भी कर देगा। ये सारी बातें श्रद्धा ने अपनी इस चिट्ठी में वसई पुलिस को लिखी थी। श्रद्धा ने बताया कि अगर उसे कुछ हुआ तो उसके टुकड़े कर देगा आफताब और उन्हें फेंक देगा और वही उसका दोषी भी होगा। चलिए अब बात करेंगे इन सारे अंदेशों के सच होने की। आफताब ने क्या किया? आफताब ने श्रद्धा का मर्डर कर दिया। जी हां, आफताब ने जब श्रद्धा का मर्डर कर दिया तो वो जो डर था उसका वो बिल्कुल सच हो गया। उसने गला दबाकर श्रद्धा की हत्या कर दी। यही नहीं, आफताब ने श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़े भी कर दिए और इन टुकड़ों को अलग अलग जगह फेंक कर आया। जैसा डर श्रद्धा ने अपनी शिकायत में जताया था, आफताब ने वो सच करके दिखा दिया। बिल्कुल श्रद्धा के साथ वैसा ही किया। यही नहीं, आफताब ने अपने इस जुर्म को ना केवल पुलिस बल्कि जज के सामने भी कबूल किया है। यानी श्रद्धा का एक एक डर आज सच साबित हुआ है। और ऐसे में कुछ और सवाल खड़े हो जाते हैं। उन सवालों की भी अब हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये सवाल कि श्रद्धा जानती थी आफताब उसे मार डालेगा। क्या ये बात सच है कि श्रद्धा को ये पता था कि आफताब ऐसा इंसान है जिसके साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में है, वो उसे आगे चलकर मार भी सकता है? क्या श्रद्धा जानती थी कि आफताब का मर्डर प्लान क्या है? ये दूसरा बड़ा सवाल है इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ। क्या श्रद्धा जानती थी कि टुकड़े टुकड़े का सच क्या है? ये धमकी क्या इतने ही शब्दों में क्लियरली कभी आफताब ने श्रद्धा को दी थी? आखिर आफताब की साजिश क्या थी? क्या श्रद्धा जानती थी कि आफताब का सच क्या है? वो किस तरह का इंसान है? किस तरह की उसकी प्रवृत्ति है? क्या श्रद्धा जानती थी कि आफताब के खौफनाक इरादे क्या हैं? ये तमाम सवाल आज इस मर्डर के बाद सामने आ रहे हैं और श्रद्धा शायद कहीं ना कहीं अपने साथ इन सवालों के जवाब लेकर चली गई। लेकिन इस वक्त पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पूरे जोर पर है और आज आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, कल उसका नार्को टेस्ट भी संभव है। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।